अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ उर्दू। आइए चलते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। माली इमदादी स्कीमों के हदफ के हुसूल के लिए बैंकरों का ताउन ज़रूरी है। लावारिस मैयत की इज्जत व एहतराम के साथ तदफीन, खादिमान मिल्लत की इंसानियत नवाज खिदमत। हैदराबाद 8 साल बच्ची का अगवा और जिनसी ज़्यादती, मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा। SIO तेलंगाना ने तालीम और नौजवानों की फलाह व बहबूद के बजट सिफारिशात पर किताबचा जारी किया। वज़ीर आज़म मोदी के तैयारी को दहशत गर्दों का खतरा, बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट। आइए बढ़ते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। इंसानियत की मेराज यही है कि किसी बेयार व मददगार का सहारा बना जाए, और इदारे खादिमान मिल्लत ने एक बार फिर अपने अज़्म को पूरा करते हुए लावारिस मैयत की तजहीज़ व तदफीन का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक मस्तान नामी शख्स का 8 रोज़ कबल वन टाउन एरिया में इंतकाल हुआ, मगर अफसोस के कोई भी वारिस इसकी मैयत को वसूल करने न आया। कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद बल्दिया की जानिब से तदफीन का अमल शुरू किया जा रहा था कि खादिमान मिल्लत के सेक्रेटरी अब्दुल समद नवाब साहब और कुरैशी साहब ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और बेकस मैयत को बाइज्जत तौर पर सुपुर्द खाक करने का बेड़ा उठाया। अल्तमश टीम ने मैयत को गुस्ल कफन दिया और फिर मस्जिद अफजल बियाबानी में नमाज जनाजा अदा की गई, जहां इलाके के अहले महल मोहल शख्सियात ने शिरकत की। बाद अज़ां खित्ता सालिहीन कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। इस मौके पर सेक्रेटरी खादिमान मिल्लत ने कहा कि मैयतों को तजहीज़ व तकफीन एक अजीम खिदमत है और हमारा इदारा 33 बरसों से ये फरीज़ा अंजाम दे रहा है। मस्जिद अफजल बियाबानी खित्ते सालेहीन कब्रिस्तान यहाँ की मस्जिद में हैं। आप तमामी हजरात को इत्तला दी जाती है, एक मस्तान नामी शख्स का इंतकाल वन टाउन एरिया में हुआ। तकरीबन इनका इंतकाल होकर 8 दिन हो चुका। पेपर में भी एक इश्तिहार दिए, मस्तान साहब का इंतकाल हुआ, इनके कोई विरसा है तो आके जो है सो ये डेड बॉडी हैंडओवर कर सकते। मगर 8 दिन तक भी कोई भी इनके विरसा नहीं आने की वजह से वन टाउन वाले म्यूनसिपल को एक लेटर दिए कि म्यूनसिपल के थ्रू जो है सो इनको जो है सो दफनाया जाए। लेकिन जैसे ही इतला मिली, मैं और हमारे कुरैशी भाई और हमारी टीम, जैसा कि आप जानते हैं इदारे खादिमान मिल्लत से तकरीबन 33 साल से हमारे रिफाई कामों में जो काम करते हैं, उसमें लावारिस और नादार मैयतों की तजहीज़ तकफीन भी है। उसी की कड़ी में आज जो है सो वो डेड बॉडी को अभी मस्जिद अफजल बियाबानी में लाया गया। अल्तमश की जो टीम है यहाँ पे गुस्ल देने जो है सो यहाँ पे मौजूद है। अभी कुछ देर में जो है सो गुस्ल भी देंगे और उसके बाद भी तदफीन की जाएंगी। तमाम अहलियान हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस मैयत की जो है सो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उनको जो है सो अज़ाब क़ब्र से नजात दिलाए। आमीन। इसी तरह आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। करीमनगर इजाफी जिला कलेक्टर लक्ष्मी किरण ने बैंकों पर जोर दिया कि वो जिले में मुख्तलिफ माली इमदादी स्कीमों के अहदाफ के हुसूल के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करें। बुध के रोज कलेक्ट्रेट में DCC DLRC जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बैंकों और जिला हुकाम ने ज़राई कर्जों, खुद इमदादी ग्रुपों के माली ताउन, कर्जों की वापसी, वज़ीर आज़म GPY स्कीम और अक़लियती दर्जे फरिज़दाद व क़बाइल और पसमानदा तबक़ात की बहबूद के तहत जारी कर्जों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इजाफी कलेक्टर ने कहा कि तमाम माली इमदादी स्कीमों के 100% अहदाफ को पूरा करने के लिए बैंकों और मुतल्लिक़ा महकमों को बाहमी ताउन से काम करना होगा। किसानों को कर्जों की तजदीद से मुताल्लिक़ मुकम्मल आगाही दी जाए और ज़राई महकमे के अफसरान के साथ मिलकर खुसूसी कैंप मुनक़िद किए जाएं। इन्होंने वाज़ेह किया कि रैतु बंधु, रैतु बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकूम को ज़राई कर्जों में एडजस्ट करना मुमकिन नहीं, लिहाजा बैंकों को इन उसूलों पर सख्ती से अमल करना होगा। इजलास में इंकशाफ किया गया कि रवा माली साल अप्रैल से दिसंबर तक 9,135 करोड़ के कर्जे जारी किए गए, जिनमें ज़राई और मुतल्लिक़ा शोबों के तकरीबन 3,872 करोड़, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों के लिए 1,735 करोड़, तालीमी खर्चों की मदद में 54 करोड़, रिहायशी खर्चों के लिए तकरीबन 584 करोड़, खुद इमदादी ग्रुपों के लिए 678 करोड़ और दीगर शोबों के लिए 2,212 करोड़ शामिल हैं।
इजाफी कलेक्टर ने बताया कि माली साल के 85.10% अहदाफ पूरे हो चुके हैं और जेर इल्तवा दरखास्तों की जल्द मंजूरी के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ताकीद की कि कर्ज लेने वाले अफराद और खुद इमदादी ग्रुपों को वक्त पर अदायगी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका महकमे कर्जों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो दें। मजीद बरा नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने में बैंकों और अफसरान को मुतहरिक किरदार अदा करने की तलकीन की गई। इन्होंने हिदायत दी कि प्रधानमंत्री सेवा निधि योजना के तहत पहली, दूसरी और तीसरी बार कर्ज के लिए दरख्वास्त देने वाले अफराद की जेर इल्तवा दरखास्तों को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। मजीद बरा इन्होंने ऐलान किया कि करीमनगर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है, जहां शहरी अपनी डिजिटल क्राइम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इजलास में लीड बैंक मैनेजर अंजयालू, RBI ऑफिसर पलोवी, मवाडाई AGM प्रकाश, SBI CM रामचंद्रू, UBI CM TGB AGM KDCC BC EO सत्यनारायण, मुख्तलिफ बैंकों के कंट्रोल करीमनगर के मुकामी ब्रांच मैनेजर्स GMDIC DRDO श्रीधर और DAO भाग्य लक्ष्मी ने शिरकत की। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। LB नगर स्टेशन की हदूद में दर्ज पोक्सो केस में मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। LB नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक 8 साल नाबालिग लड़के को अगवा करके इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। इस केस के मुलजिम शेख जावेद वल्द शेख इमाम, उम्र 27 साल, पेशा ऑटो ड्राइवर, साकिन NTR नगर, LB नगर, रंगारेड्डी जिला साकिन को पोक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। LB नगर रंगारेड्डी जिले के मोजिस फास्ट ट्रैक स्पेशल जज ने आज यानी 11 फरवरी को मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया। इस केस में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया और मुतासिर लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा फराहम किया गया। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO तेलंगाना ने माली साल 2025-26 के लिए अपनी बजट सिफारिशात जारी की हैं, जिनमें तालीम और नौजवानों की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी और पुराना निसाब तालीमी मयार को मुतासिर कर रहे हैं, जबकि ASER 2024 के मुताबिक सिर्फ 18% तलबा क्लास सुवम से पंजुम क्लास और दुगम की सतह की तारीफ कर सकते हैं और 49% बुनियादी रियासी के सवाल करने में नाकाम है। SIO ने तालीमी मयार में बेहतरी के लिए कम अज कम 20% बजट तालीम के लिए मुख्तस करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह 16.6% है, जो कौमी औसत 10.2% से ज्यादा है, जिसके बाद तंजीम ने स्किल डेवलपमेंट, ज़हनी सेहत की सहूलियात और कारोबारी मौके फराहम करने पर जोर दिया है। कोविड-19 के दौरान डिजिटल सहूलतों की कमी भी एक बड़ा चैलेंज रही, जहाँ 32% सरकारी स्कूलों के तलबा ऑनलाइन तालीम से महरूम रहे। SIO ने हुकूमत से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, इंटरनेट पर सब्सिडी और जदीद तालीमी मॉड्यूल मुतआरिफ कराने का मुतालबा किया है। तंजीम ने ट्यूशन फी रिएम्बर्समेंट स्कीम में शफाफियत की कमी को भी उजागर किया, जहां 300 करोड़ में से सिर्फ 61.86 करोड़ खर्च किए गए और 1.2 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें जेर इल्तवा है। मजीद बरा तेलंगाना की यूनिवर्सिटियों में 73% तदरीसी ओहदे खाली हैं, जिससे आला तालीम का मयार मुतासिर हो रहा है। SIO के सदर फराज अहमद ने कहा कि तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद है और बजट में इसकी तरजीह जरूरी है। तंजीम ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तालीमी शोबे में सरमायाकारी को अव्वलीन तरजीह दे, ताकि तेलंगाना के तलबा और नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और तफसीली खबर की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तैयारे को इनके 2 रोजा अमरीकी दौरे से पहले दहशत गर्दों की जानिब से हमले की धमकी मिली। मुंबई पुलिस ने आज ये मालूमात फराहम की। मुंबई पुलिस के हवाले से बताया गया, 11 फरवरी को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल मौसूल हुआ, जिसमें ये इंतवा दिया गया था कि दहशत गर्द वजीर आजम मोदी के तैयारे पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। कॉल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शख्स की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। न्यूज एजेंसी NIA ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया कि 11 फरवरी को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें ये इंतबा दिया गया था कि दहशतगर्द वजीर आजम मोदी के तैयारे पर हमला कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुंबई के चेंबूर से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। मालूमात की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने दीगर एजेंसियों को इत्तला दी और तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी देने वाले शख्स को चेंबूर इलाके से हिरासत में ले लिया गया है। वो ज़हनी तौर पर बीमार है। वजीर आजम मोदी पीर के रोज
फ्रांस और अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर रवाना हुए। 4 मई को इनका अमेरिकी दौरा शुरू होने वाला है। ताहम ये पहली बार नहीं है जब मुंबई पुलिस को वजीर आजम मोदी की जान को खतरा होने की धमकी मौसूल हुई। हुकाम के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर एक धमकी भेजी गई थी, जिसमें 2 मुबीना आईएसआई एजेंट्स के साथ हम साजिश का दावा किया गया था। इसके अलावा पिछले साल वजीर आजम की जान को खतरा होने के इल्जाम में 34 साल कांदिवली के शीतल चौहान को गिरफ्तार किया गया था। चौहान ने मुबीना तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दावा किया था कि इसके पास हथियार तैयार है। इसी के साथ इंशाअल्लाह कल और मज़ीद खबरों से मुलाकात करेंगे।